अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स मी जन्नत सुल्तानी। आई एम प्रोफेशनल इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट फ्रॉम लाहौर। तो आज की मेरी वीडियो है इंजेक्शन मेहंदी के मटेरियल पे कि हमें इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें कौन सी हैं और इनका नाम क्या है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और आपको इस यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत सी गर्ल्स की ये क्यूरीज होती हैं कि क्या हम इंजेक्शन में कौन मेहंदी को डाल के क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो मेहंदी होती है उसका जो पेस्ट होता है ना वो ठीक सा होता है और हमने इसका जो पेस्ट बनाना होता है, इसकी जो मेहंदी बनानी होती है वो हमने लिक्विड में बनानी होती है। इसका जो पेस्ट होता है वो ठीक होता है। जब हम नीडल में डालेंगे इस थिक पेस्ट को तो वो नीडल बहुत बारीक होती है। ये देखें, इसकी नीडल बहुत बारीक है और इसमें से ये थिक पेस्ट कैसे निकलेगा, ये कभी भी नहीं निकलेगा। हमें इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल जो होता है वो हमें लिक्विड रेडी करना होता है ताकि इसके अंदर से आसानी से इंजेक्शन की मेहंदी निकलती रहे और हम मेहंदी लगाते रहें। आप कभी भी इसके अंदर कौन मेहंदी डाल के मेहंदी नहीं लगा सकते। और बहुत सी गर्ल्स होती हैं कहती हैं कि हम इसके अंदर पानी डालें और इसको लिक्विड करके बना के इंजेक्शन में डाल लें तो ऐसे ठीक है। ऐसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम इंजेक्शन मेहंदी से मेहंदी लगाते हैं तो इसके लिए एक अलग मटेरियल मतलब कि इंजेक्शन की मेहंदी रेडी की जाती है। उस मेहंदी को रेडी करके फिर हम यहाँ से इसको फिल करते हैं और आसानी से मेहंदी लगाते हैं। जब आर्टिस्ट इंजेक्शन मेहंदी की मेहंदी को रेडी करते हैं तो सबसे पहले हर्बल और ऑर्गेनिक मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। ये है हर्बल इकरा कोन मेहंदी। मोस्टली जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसी मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये टोटली हर्बल होती है। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हर्बल इकरा कोन मेहंदी पे डिटेल अपलोड है, आप उसको भी जाके देख लें। हमने टोटली हर्बल कोन मेहंदी का इस्तेमाल करना होता है। इस हर्बल कोन मेहंदी का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ एक पेस्ट बनाना होता है, लिक्विड सा पेस्ट। अगर तो जस्ट हम मेहंदी में अरक, कलर फिक्सर और कलर डाल देंगे तो वो फिर पतला से ही रहेगा, वो लिक्विड सा नहीं बनेगा। तो उसको लिक्विड बनाने के लिए, उसको पेस्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं हर्बल इकरा कोन का। इसका कोई कलर नहीं है, ये जस्ट हम हैज़ अ पेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका और कोई काम नहीं है इंजेक्शन मेहंदी को तैयार करने में। इंजेक्शन की मेहंदी में जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है चीनी पत्ती का अरक। ये हर्बल और ऑर्गेनिक घर में तैयार किया हुआ चीनी पत्ती का अरक है। कोशिश किया करें कि आप इस अरक को अपने घर में ही अपनी आंखों के सामने ही तैयार किया करें। बाहर से अगर आप लो तो वो बहुत पतला मिलता है और उसमें केमिकल होता है, या तो इस तरह वो ऑर्गेनिक और हर्बल नहीं होता। फिर आप जब अपनी आंखों के सामने इसको तैयार करोगे तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक है, होम मेड है और घर में तैयार किया हुआ हर्बल है। मैं अपने घर में ही इसको रेडी करती हूँ अरक को। ये 100% ऑर्गेनिक ओरिजिनल होम मेड अरक है। अगर तो आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। देखें, जो हमारा घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया हुआ अरक है ना, उसकी फाइनल लुक ये इस तरह की होती है। वैसे तो ये चीनी पत्ती का जो अरक होता है ये बहुत ही मेहनत से ना निकाला जाता है। बहुत मेहनत होती है इसको निकालने में, थोड़ा थोड़ा करके तब जाके ये 1 लीटर अरक बनता है। इसमें बहुत मेहनत है चीनी पत्ती का अरक निकालने में, बहुत ज़्यादा। इतना आसान है कलर फिक्सर को बनाना, लेकिन जब बारी अरक की आती है ना तो ये बहुत मुश्किल है। सेकंड और सबसे मेन बात, मैंने कई बार देखा है कि बहुत से लोग चीनी पत्ती का अरक बना के उसको कोको कोला या पेप्सी की बोतल में डाल के सेव कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। हम चीनी पत्ती का जो अरक है वो किचन में बनाते हैं। मैं नहीं, सभी ऐसे ही करते हैं, उसको किचन में ही बनाते हैं। तो अगर तो आपने 2 प्याली निकाली हुई है चीनी पत्ती का जो अरक है और उसको आप पेप्सी की बोतल में डाल रहे हो तो अक्सर किचन में कोई आ जाए तो उसको तो यही लगेगा कि पेप्सी और कोक की बोतल है। ये भी जो मेरी बोतल थी ये वाइट कलर की थी, इसमें अरक डाल डाल के ये फिर इस तरह की हो गई है। तो अगर तो यही अरक मैं पेप्सी और कोक की बोतल में डालूँ तो ये तो बिल्कुल पेप्सी की बोतल और कोक की बोतल लगेगी ना। तो ऐसे कोई पकड़ के पी भी सकता है, लेकिन इसकी ना थोड़ी फ्रेगनेंस होती है, स्मेल लगा लें या फ्रेगनेंस लगा लें जिससे पता चल जाता है कि अरक है। लेकिन बाहर से दिखने में कोक की बोतल में अगर आप अरक रखोगे ना तो कोक की बोतल और पेप्सी की बोतल ही लगेगी। तो आप कोशिश किया करें कि एक अलग बोतल लें तो उसके अंदर चीनी पत्ती का अरक रखा करें। मैंने कभी भी कोक या पेप्सी की बोतल में अरक को नहीं रखा, कभी भी नहीं। ये एक सेपरेट बोतल ली हुई है और उसमें मैं चीनी पत्ती का अरक डाल के रखती हूँ। बेस्ट तो यही है कि एक सेपरेट बोतल ले लें। अगर तो आप नहीं ले रहे तो आप ऐसा करें, जो कोक और पेप्सी की बोतल है उसके ऊपर से उसका स्टिकर उतार के एक पेपर के ऊपर लिख दें अरक, और उसको ना फिर बोतल के साथ इस जगह पे या कहीं पे फ्रंट बैक पे ना उसको टेप के साथ चिपका लें ताकि दिखने वालों को पता चले कि अरक है।
बहुत ध्यान रखा करें। घर में बच्चे भी होते हैं, उनको क्या पता कि इसकी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये अरक है। तो बहुत ध्यान से रखा करें अरक को। तो ये एक मेन टिप थी जो मैंने आपको बताई है कि एक सेपरेट बोतल में रखा करें अरक को, या तो उसके कोको कोला या पेप्सी की बोतल के ऊपर से ना उसको उतार दिया करें। का इस्तेमाल करने के बाद ना हम चीनी पत्ती का अरक का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल जो होता है उसको थिक और लिक्विड बनाने के लिए। हमने लिक्विड की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनानी होती, इससे अरक को इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना होता। हमने थोड़े थोड़े करके उतना ही ऐड करना होता है जितने में हमारा मटेरियल अच्छे तरीके से बन जाए। ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता हमने ना मटेरियल को। कौन के बाद हमने अरक का इस्तेमाल करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से स्मूथ और लिक्विड टाइप होना शुरू हो जाए तो फिर हमने उसमें कलर फिक्सर का इस्तेमाल करना होता है। ये एक केमिकल है, ये एक केमिकल से बनता है, कार्बोलिक एसिड उस केमिकल का नाम है। उससे ये कलर फिक्सर बनता है जो आपके हाथों पे मेहंदी के कलर को फिक्स करता है और आपके हाथों पे मेहंदी के डार्क कलर लाता है। देखें कलर फिक्सर की लुक भी ये होती है। मैं आपको हल्का सा टच करके ना कलर फिक्सर का कलर चेक करवाती हूँ किस तरह का है। मेरे कलर फिक्सर का कलर बहुत अच्छा है। ये मैंने कलर फिक्सर को ऐसे लगा लिया फिंगर पे। अब मैं इसको ना रिमूव करती हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको लगाया और मैंने फ़ौरन से रिमूव कर दिया और इसका आप कलर चेक करें कितना अच्छा और मेहरूनिश में कलर आया हुआ है। अगर तो आप इसको 1 आवर लगाओ मेहंदी में इस्तेमाल करके, जो इंजेक्शन मेहंदी होती है ना उसको जब हम हाथों पे लगाते हैं तो 1 घंटा हम अपने हाथों पे रखते हैं। तो अगर तो ये भी उसमें इस्तेमाल हुआ 1 घंटा मेहंदी लगी हुई हो तो इतना अच्छा कलर आता है। ये जस्ट मैंने डिप किया है और फ़ौरन से मैंने ना इसको रिमूव कर लिया है और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। ये भी मैं खुद घर में बनाती हूँ। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप ख़रीद सकते हो, मेरे से अवेलेबल होता है। इंजेक्शन मेहंदी के मेहंदी का अच्छा कलर आना और ज़्यादा दिन आपके हाथों पे स्टेन रहना, मतलब कि 3 से 4 दिन अगर आपकी मेहंदी आपके हाथों पे स्टेन रह रही है तो उसमें कमाल कलर फिक्सर का होता है। कलर फिक्सर मेहंदी के कलर को डार्क और हाथों पे मेहंदी को 3 से 4 दिन स्टेन रखने का काम करता है। ये केमिकल होता है, हमने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता, हम इसका कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करते हैं जब हम मेहंदी बनाते हैं। तो थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो हम इंजेक्शन मेहंदी में इस्तेमाल करते हैं वो कलर फिक्सर है। ये लास्ट इंग्रेडिएंट्स है जो इंजेक्शन मेहंदी का कलर है। ये मेहंदी कलर है, ठीक है, ये मेहरून रेशमी कलर है। इसका भी इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं करना होता, बहुत कम करना होता है। इस कलर से आपकी मेहंदी में ना मेहरून मेहरून सा कलर आएगा, प्यारा सा मेहरून। देखें जो मेहंदी कलर होता है उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत बारीक होती है। ये देखें इधर कितना बारीक है इसका, ये देखें बहुत बारीक सा होता है ये मेहंदी कलर। जो मेहरून रेशमी कलर होता है ना हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन की मेहंदी में, ये बहुत बारीक सा होता है। तो कुछ इस तरह करके इंजेक्शन की मेहंदी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले हर्बल इकरा कोन मेहंदी को यहाँ से कट करके, ठीक है, ये जो होती है यहाँ से इंजेक्शन मेहंदी को कट करके कप में डाला जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके अरक का इस्तेमाल किया जाता है और मेहंदी को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है तब तक वो लिक्विड ना हो जाए। फिर कलर फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है जो एक केमिकल होता है आपके मेहंदी में कलर को डार्क करता है और हाथों पे 3 से 4 दिन के लिए मेहंदी के कलर को स्टेन करता है। फिर मेहंदी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इसमें मेहंदी कलर है। फिर ये टोटली इंजेक्शन की मेहंदी तैयार हो जाती है। फिर हम इंजेक्शन की मेहंदी को यहाँ से फिल करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे करके इंजेक्शन की मेहंदी को लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंजेक्शन मेहंदी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ अवेलेबल है। अगर तो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। बारीक और खूबसूरत से एप्लीकेटर्स भी अवेलेबल हैं। इंजेक्शन मेहंदी में इस्तेमाल होने वाली ओरिजिनल हर्बल इकरा कोन मेहंदी भी अवेलेबल है। होममेड चीनी पत्ती का अरक, कलर फिक्सर, मेहंदी कलर और ये जो बोटल्स हैं इसमें मेरी बहुत सी किट्स हैं। इस बोटल्स में अरक डाला जाता है, इस बोतल में कलर फिक्सर डाल के दिया जाता है और ये जो छोटी सी डिब्बी है इसमें मेहंदी कलर दिया जाता है। मेरी बहुत सी किट्स हैं जिसमें मिनी किट डील, लार्ज स्टूडेंट, ब्राइडल, कस्टमाइजेशन और बहुत से क्लाइंट हैं जो अपनी अरेंज के मुताबिक या जितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक भी इंजेक्शन मेहंदी की डील बनवा सकते हैं, तो वो भी उनको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इंजेक्शन मेहंदी का मटेरियल बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्यों इस्तेमाल की जाती है और उनका नाम क्या है। ओके जी, वीडियो को यूं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।